Good morning, dear students. I am Professor Neha Khalil from SART Bhopal. Today we will discuss about in lime soda process. लाइम सोडा प्रोसेस में आपने दो तरह की पढ़ी है. फर्स्ट आपने क्लास में पढ़ा है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड सेकंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में. जनरली इंट्रोडक्शन में दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रीटिंग विद वाटर with softening chemicals at a temperature of 94 degree to 100 degree centigrade. इस प्रोसेस में ओनली सोडियम कार्बोनेट या सोडा ही यूज किया जाता है, लाइम का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडा है, सोडा रिएक्ट विद द वाटर, सो इट इज प्रोड्यूस विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है यहाँ से. इसमें एक्चुअली ये केमिकल्स जो प्रोसेस होती है, ये सारा एक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस है. ये प्रोसेस स्पेशली 3 टाइप में कंप्लीट होती है. इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको यहाँ साइड में दिखेगा. ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का इंस्ट्रूमेंट है. एक बॉयलर है. इस बॉयलर में हॉट लाइम सोडा प्रोसेस मीन्स आपको इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर समथिंग वाटर में यूज किया जाता है. तो इसमें बॉइलिंग वाटर यूज किया जाता है. इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख रहे हैं, इस बॉयलर में सबसे पहले रॉ वाटर डाला जाता है. रॉ वाटर मीन्स हार्ड वाटर, जिसमें ऑलरेडी बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, मेटल्स आयन, डिफरेंट तरह के एसिड, डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो कि पानी में डिजॉल्व रहती हैं, यहाँ से रॉ वाटर के थ्रू इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. जैसे ही इसमें हार्ड वाटर इनलेट करते हैं तो सुपर हीटेड स्टीम इसमें हाई प्रेशर के थ्रू दिया जाता है. स्टीम जिसका टेम्परेचर रहता है, हीटेड स्टीम जो लिखा है ना, उसको 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड किया जाता है. इस टेम्परेचर से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है. तो जो केमिकल्स यहाँ से इनलेट किया जाता है, राइट साइड में आप देख रहे हैं कि लाइम प्लस सोडा, बट इसमें स्पेशली सोडे का यूज ज़्यादा किया जाता है. मैक्सिमम अमाउंट में सोडा ही यूज़ किया जाता है. तो सोडे की रिएक्शन जब केमिकल्स में इन्वॉल्व होती है तो वाटर के साथ उसका हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है, जो कि ये जो सेंटर पार्ट है ये सेडिमेंटेशन रिएक्शन टैंक है. ये जो सेंटर में दिखाया गया है रिएक्शन टैंक है. नीचे वाला जो पार्ट आता है कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक. तो रिएक्शन टैंक में सारी रिएक्शन होती है जो कि यहाँ दी गई हैं. और कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक एक कॉनिकल शेप में बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एकदम ईजिली, जैसे ही रिएक्शन फास्ट हो जाती है तो वो इम्प्योरिटीज साइड में नीचे आ जाए, तली में बैठ जाती हैं. स्लज आउटलेट के थ्रू हम इसको मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं. और स्लज का फॉर्मेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, प्रेसिपिटेटेड स्लज लिखा हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है आपको. तो जो स्लज का मटेरियल है वो नीचे से हम आउटलेट के थ्रू रिलीज कर देते हैं. जब इसमें ये वाटर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है देन इसका फिल्टर होता है. फिल्टर के लिए साइड में इसमें सैंड फिल्टर लगाया गया है. सैंड फिल्टर भी 3 तरह का रहता है, रिएक्शन टैंक, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक एंड सैंड फिल्टर. तो सैंड फिल्टर में फाइन सैंड फिल्टर, कोरस सैंड फिल्टर एंड ग्रेवल सैंड फिल्टर, 3 तरह के सैंड फिल्टर इसमें लगाए गए हैं. फाइन सैंड फिल्टर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन महीन जो रहती है सैंड, उसका यूज किया जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज़ में जितनी भी कुछ अमाउंट में अगर प्रेसिपिटेट रह जाते हैं तो वो यहाँ से ही फिल्टर कर दिए जाते हैं. देन इसके बाद कोरस सैंड फिल्टर, कोरस सैंड फिल्टर से पानी को फिल्टर करते हैं. देन लास्ट में ग्रेवल फिल्टर लगा रहता है. तो ग्रेवल फिल्टर से जो इम्प्योरिटीज़ अगर कुछ रह जाते हैं वाटर में तो उससे फिल्टर कर देते हैं और यहाँ से हम सॉफ्ट वाटर रिलीज कर दिया जाता है. और जो रिएक्शन टैंक में है वो केमिकल का रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है कि बाइकार्बोनेट आयन मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सारा ये बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कहाँ है, पानी में डिजॉल्व है. ऑलरेडी ये हार्ड वाटर है, दिस इज अ हार्ड वाटर. सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, जो ऑलरेडी हम आपको दिखा दिया है कि केमिकल्स में सोडे का यूज जहाँ किया गया है, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस करता है. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उस इम्प्योरिटीज के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा तो स्लज का फॉर्मेशन करता है. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है
यहाँ से क्या होगा, CaHCO3 का ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाता है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। देन कैल्शियम क्लोराइड इस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट या स्लग का फॉर्मेशन करता है और सोडियम क्लोराइड रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ से ये Cl2 और NaCl, यहाँ से Na2 और यहाँ से Cl2 दोनों मिलकर क्या करेंगे, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स के साथ आप इसको शो कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी आप रिएक्शन को शो कर सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज प्रोड्यूस विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड रिलीज कर दिया जाता है। ओके, देन आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पर। इस इंस्ट्रूमेंटेशन की पार्ट्स है, क्या बदतमीजी है बेटा, ये क्या है ये, इस इंस्ट्रूमेंट में 3 पार्ट्स हैं, रिएक्शन टैंक, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक एंड सैंड फिल्टर, जो कि आपको यहाँ बता दिए हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। रिएक्शन टैंक में ये सारी रिएक्शन है और ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाली सारी प्रोसेस है। देन इसके बाद आप ये प्रोसेस पढ़ने के बाद आप इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। एटलीस्ट इसमें जितनी भी जो हार्डनेस रिलीज होती है, इससे जो सॉफ्ट एंड वाटर रिलीज होता है, उसकी जो हार्डनेस रहती है वो 15 to 30 ppm के समथिंग रहती है। पूरी तरह से इसका 0% हार्डनेस नहीं रिलीज हो पाता है, तो कुछ अमाउंट में इसमें हार्डनेस फिर भी रह जाती है। बट ये हमारी जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट होती है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।